अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ पुराने तकिए के कवर्स को इस्तेमाल करने का इंतहाई ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी, जिसमें बग़ैर सिलाई के हम इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो रीयूज़ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब बेडशीट पुरानी हो जाती है ना, तो वो तो हम कहीं ना कहीं काम पर लगा लेते हैं, लेकिन उनके जो तकिए होते हैं, कवर्स होते हैं, वो लवारसों की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं। तो आज इनकी मदद से हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। अक्सर हम घरों में इस तरीके के छोटे तकिए इस्तेमाल करते हैं, कुशन्स वगैरह, लेकिन क्या होता है कि इनके ऊपर की जो डिज़ाइनिंग बनी होती है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हालांकि ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये ऊपर से ख़राब होने की वजह से बच्चों ने इनके फ्लावर्स जो थे ना वो ख़राब कर दिए, जिसकी वजह से ये बहुत रफ़ और पुराना लग रहा है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का कोई भी पुराना तकिए का कवर जो आपके पास मौजूद है, आपने वो लेकर ना इसके अंदर आपने इससे छोटे तकिए को ना एडजस्ट कर देना है। और मज़े की बात ये कि देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ना, जैसे हमने बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको रेडी किया हुआ। तो जो एक्स्ट्रा हाफ़ के अंदर ये तकिया आ गया, और हाफ़ को जो है ना वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से हाथों की मदद से, जैसे आपके सामने मैं करी हूँ, दोनों साइड से ना आपने अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर आपको ना तो कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी और करने की ज़रूरत है। आपने सिंपल एक पुराना तकिए का कवर जो पड़ा हुआ था, उसको इस्तेमाल करके आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो कवर कर लिया है। ये कहीं से भी निकलेगा नहीं, क्योंकि हाफ तकरीबन जो है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। तो आपको कोई भी इस पर सिलाई वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि बिना सिलाई के हमने इसको खूबसूरत तरीके से जो है ना वो रीयूज़ कर लिया है। अक्सर क्या होता है, इस तरीके के जो पहले कुशन ना गोल चलते थे, लेकिन अब तो खैर इतने इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो टाइम के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ना इनका ये जो वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है, और दूसरा समटाइम इसकी जिप वगैरह भी ख़राब हो जाती है। तो ये भी हम इसी तरीके से रखते हैं कि ये बहुत बारीक से हो गए, इस्तेमाल में नहीं रहते। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी राउंड शेप में इस तरीके के कवर्स पड़े हुए हैं ना, सॉरी कुशन्स पड़े हुए हैं, आपने लेकर ना उन दोनों को आपने इस तरीके से ना आपस में जोड़ लेना है। चाहे तो इसके ऊपर का जो कवर है वो रिमूव करें, लेकिन कवर के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने चारों साइडों पर ना इस तरीके से हल्के हल्के टांके लगा कर ना इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो ये देखें, एक तो इसका क्या हुआ है कि इसका वॉल्यूम अच्छा हो गया, मोटे मोटे हो गए, पहले बहुत स्लिम से थे। और दूसरा, अब हम इसको जो है ना वो फिर से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो हमने इस तरीके के छोटे साइज़ के ना कंफर्टर्स उनके लिए लिए होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये हमारे इस्तेमाल में नहीं रहते। तो ये भी इसी तरीके से ना इधर उधर फिरते रहते हैं, या फिर हम किसी को दे देते हैं, या फिर ये सिर्फ ना अलमारी के अंदर जगह ही कवर कर रहे होते हैं। तो आज हम इसकी मदद से एक बहुत ही खूबसूरत सा कुशन रेडी कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल सेंटर करके ना ये राउंड शेप वाला जो कुशन है आपने इसके अंदर रख देना है। साइड को आपने सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है, और साइडों को आपने इस तरीके से पकड़ना है कि हल्की हल्की चुनट्स की तरह ये बनकर आ जाए। उसके बाद सिंपली आपने दरमियान में इसको नोट लगा देनी, एक पहले लगानी है, उसके बाद अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर एक दोबारा आपने इस तरीके से नोट लगा कर ना ज़ोर से इसको खींचेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गया। अब उसके बाद ये जो साइड्स हैं ना, उसको भी आपने जैसे नोट वाले हिस्से पर चुनट्स खुद ब खुद पड़ गई है ना, राउंड शेप खुद ही आ गई है, इसको भी आपने अंदर से निकालते जाना है, और हाथों की मदद से ना आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से ना, जैसे राउंड शेप में डिज़ाइनिंग है इसकी बनी हुई कुशन की, उस तरीके से ना आपने इसको सेट कर देना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कोई सिलाई वगैरह हम नहीं लगाएंगे, ना ही हमने इसको कट करना है, क्योंकि अगर आपका मूड चेंज हो गया तो आप इसको दोबारा कहीं भी और जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली सुई धागा लेना है, मोटा धागा आपने ले लेना है, और इस तरीके से ना इसको शेप देकर, जैसे ये हल्की हल्की सी लाइनिंग है, इससे खूबसूरत लुक आएगी। तो आपने इनको पकड़ कर ना हल्का सा नीचे जो कुशन है उसके साथ एक टांका लगा देना। तो ये क्या होगा कि बिल्कुल इसकी शेप जो है वो फिक्स हो जाएगी। जहाँ पर हमने गिरा लगा दिया वो तो कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन दोनों साइडों पर बल हल्के से आपने इस तरीके से ना इसको प्रॉपर शेप देने के बाद ना हल्के हल्के टांके लगा देने। और ये देखें, कोई सिलाई नहीं लगाई, कोई कटिंग नहीं की, लेकिन हमने खूबसूरत तरीके से ये ब्यूटीफुल सा कुशन जो है ना वो बना के रेडी कर लिया है। अब ये जो पुराना ज़ाया कर दिया था हमने, वो भी इस्तेमाल में आ गया, और हमारा जो कंफर्टर है वो भी यूज़ हो गया है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा है, आपने मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए भी आपने एक तकिए का कवर लेना है जो इस तरीके से फ्रंट साइड से ओपन है, जो सेंटर से ओपन है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ना आपने तकरीबन 1 से 2 इंच यहाँ पर कपड़ा छोड़ना है, और उसके बाद ना आपने इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देकर ना इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं उनको पता होगा, जैसे हम कंधे की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल सेम इस तरीके से ना आपने कट कर लेना है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ आपने ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो दरमियान में कपड़ा बचा है ना, ये मुझे ज़्यादा लग रहा था, इतना मुझे ये
नहीं चाहिए तो मैं मज़ीद 1-1 इंच जो है ना वो दोबारा यहाँ पर कट कर लूँगी, ताकि जितनी मुझे एग्जैक्ट इसकी जो है ना वो शेप चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से ये बन के आ जाए। तो अब देखें, इन दोनों को आपने ग्लू गन की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल एज इट इज़ इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना वो ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी और ये सिलाई से भी अच्छी मजबूती से चीज़ों को जोड़ देती है। तो ये देखें, बगैर किसी भी काम के हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो टॉयज़ के लिए पाउच बन के रेडी हो गया है। आप इसमें जितने मर्जी चाहे बच्चों के टॉयज़ रखें। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप जो है ना वो धोने वाले कपड़े जो होते हैं, बच्चों की शर्ट्स वगैरह या फिर सॉक्स वगैरह या कोई भी इस तरीके की जो बड़ों की सॉक्स वगैरह होती है वो भी समटाइम आगे पीछे हो जाती है, तो आप इसको स्टोर में किसी भी एक जगह पर जो है ना वो डोर के पीछे हैंग कर दें। इस तरह के धोने वाले कपड़े भी आप इसमें जो है ना वो डाल के रख सकते हैं, जो ये लॉन्ड्री बैग की तरह भी काम करेगा और टॉयज़ के बैग की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट आइडिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो तकिए का कवर है ना वो इस तरीके से बैग से जो ओपन होते हैं ना उस तरीके से ये बना हुआ है। सबसे पहले तो हमने इसको सिक्योर करना है और उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन से ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी और इन दोनों को जो है ना वो पहले तो आपस में हम कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद हम चलकर देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से रीयूज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर अमेजिंग सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा आज की वीडियो में कौन सा रीयूज़ आपको सबसे अच्छा लगा है और किस आइडिया को आप लाजमी से ट्राई करेंगे, प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लू गन की मदद से ना मैंने इन दोनों को आपस में अच्छे से कंबाइन कर लिया। ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक हैंगर, जो कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको भी आपने जो है ना वो इस तकिए के ऊपर वाले हिस्से के साथ जो है वो ग्लू गन की मदद से फिक्स कर देना है। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आइडिया भी बेस्ट है कि आपको मशीन भी ना उठानी पड़े और आपका काम भी इजीली हो जाए। तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सिलाई से भी काम चला सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने साथ साथ इसको लगाते जाना और साथ साथ फिक्स करते जाना। बस आपने इतना सा ही तकिए को फोल्ड करना है जो इजीली जो है वो हैंगर के साथ फिक्स हो सके, एक्स्ट्रा आपने नहीं लेना। और अगर आपकी जैसे आप सामने वीडियो में देख रहे हैं कि तकिए की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने हल्की हल्की सी चुनट्स अंदर की तरफ देते जाना है। जब पूरा ये फिक्स हो जाएगा ना उसके बाद हम इसको प्रॉपर जो है ना वो हैंगर की साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स कर लेंगे। तो कटिंग वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करनी, वेस्ट आपने कोई चीज़ नहीं करनी, इसी तरीके से हमने इसको इस्तेमाल में लेकर आना है। तो ये देखें, जो हल्की सी चुनट्स थी वो मैंने अंदर की तरफ कर दी है। उसके बाद नीचे से आपने हाफ तकिए को फोल्ड करना है और इस तरीके से ना आपने इसको बना लेना है। इसी तरीके से आपने इसकी साइड्स को भी जो है वो आपस में कंबाइन कर देना है, दोनों साइडों से सेम तरीके से ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये भी एक हमारे पास एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो सॉक्स वगैरह या फिर इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें जब भी चाहिए हो ना तो मिल नहीं रही होती। इसके अलावा बच्चों की कैप वगैरह होगी या बड़ों की बनियान वगैरह होगी, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो आप इजीली इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसको 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं। आप सिंपल सेंटर में जब आप ग्लू लगाएंगे ना तो ये 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 पोर्शन जो है वो बन जाएंगे। एक को आप सॉक्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करें, एक को आप किसी भी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो एज अ ऑर्गेनाइज़र कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप बच्चों की अलमारी में हैंग कर दें या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करें ना वहाँ पर आप सिंपली इसको हैंग कर दें। तो इस तरीके से भी आपकी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, चीज़ें आगे पीछे नहीं होंगी और ना ही आपको जो है वो बार बार चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। और बेकार पड़े हुए तकिए के कवर्स भी आपके इस्तेमाल में आ गए हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe if you like my video. Allah Hafiz.